नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप पर जो बैन लगाया है दोस्तों, उसका भारत को कितना फ़ायदा होगा और चाइना को कितना नुकसान होगा। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, कल ही भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर या ऐप पर बैन लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब बात यह है कि जो बैन लगाया है उससे भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा और चाइना पे कितना फ़र्क पड़ेगा। साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। जो भारतीय सरकार ने या मोदी सरकार ने जो बैन किया है दोस्तों, उसका जो रीज़न दिया गया है वो दिया गया है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी। मोदी सरकार का या भारत सरकार का ये कहना है कि चाइना की सरकार, ठीक है, चाइना की सरकार इन ऐप के थ्रू भारतीयों का डेटा चोरी कर रही थी, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बेस बना गया है ये। और दोस्तों, ये बात हद तक सच भी है। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही अमेरिका के अंदर दोस्तों चाइनीज ऐप पर बहुत भारी जुर्माने लगाए गए थे। वहाँ पर भी दोस्तों ये बात थी कि चाइनीज जो एप्लीकेशन है वो डेटा चोरी कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों चाइना हर साल इन एप्लीकेशन से ही पूरी दुनिया से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक कमाता है। हाँ दोस्तों, 2 से 3 लाख करोड़ रुपए चाइना एप्लीकेशन से ही कमाता है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है जो सबसे बड़ी मार्केट है वो कौन सी है, चाइना की और इंडिया की। और दोस्तों, भारत जो है आपको पता है, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक के करोड़ों लोग इसका यूज कर रहे थे फ्रेंड्स। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाई का भारत का चाइना जा रहा था। और दोस्तों, उसके उलट हमें तो पता भी नहीं था, हमारा डेटा भी चोरी हो रहा था। एक्सपर्ट का दोस्तों यह कहना है कि हमारे भारत में करोड़ों लोगों का डेटा चाइना के पास पहुंच चुका है। तो आप देख लीजिए यह कितनी बड़ी थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसके तहत ही दोस्तों भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अब दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि जूम ऐप को क्यों नहीं किया, या फिर जो PUBG PUBG गेम थी उसको क्यों नहीं बैन किया गया। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार एकदम सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेंड्स भारत कई तरह के इंटरनेशनल अकॉर्ड में बंधा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों में बंधा हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स भारत सरकार ओपनली ये नहीं बोल सकती कि आप चाइना की हर चीज़ का बाइकाट कर दीजिए। ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। आपने WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, उससे भारत भी जुड़ा हुआ है और चाइना भी जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं। हम दोस्तों बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते कि चाइना से सामान मंगाना बंद कर दें। हम कुछ ड्यूटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल बाइकाट इम्पॉसिबल है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सरकार जो कर रही है दोस्तों, वो बहुत सॉलिड रीजन के साथ कर रही है। आप लोग ये समझिए कि गवर्नमेंट जो कर रही है बड़े सदे हुए कदमों से कर रही है, पूरी सजगता के साथ कर रही है। आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, जो टिकटॉक है इसी से चाइना करोड़ों रुपये कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से करोड़ों रुपये कमाता है। अब दोस्तों, इन एप्लीकेशन के बैन होने से चाइना को कई हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है फ्रेंड्स, कई हजार करोड़ का। और दोस्तों ये शुरुआत है, अभी 59 हुई है, आने वाले टाइम में और भी होंगी। और दोस्तों, ये आर्थिक चोट मारना चाइना को बहुत जरूरी है, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कल तक दोस्तों चाइना का ये मानना था कि भारत कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने, खासकर दोस्तों भारत के लोगों ने चाइना को एक संदेश दे दिया है कि इस देश के 130 करोड़ लोग आज चाइना को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और आने वाले समय में चाइना को सबक सिखा के रहेंगे। आप सुपर पावर की बात करते चाइना, आप बन के दिखाओ सुपर पावर। भारत बनाएगा दोस्तों उसको सुपर पावर। देखते हैं सुपर पावर कैसे बनता है, उसकी सारी हैकड़ी दोस्तों निकाल दी जाएगी। और मुझे ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में भारत सरकार के साथ भारत की जनता भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चाइना इन एप्लीकेशन से ही पूरी दुनिया से अरबों खरबों रुपये कमा रहा था। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाइना के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं दोस्तों। वो बहुत बुरी तरीके से रोएगा, आज नहीं तो कल रोएगा। अभी तो उसको फील नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों उसको पता लगेगा कि भारत ने उसके साथ क्या किया है। और दोस्तों उसको सबक सिखाना जरूरी भी है, तभी उसको पता लगेगा कि दूसरे देशों की संस्कृति क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी रिस्पेक्ट क्या है, उनका स्वाभिमान क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दूसरे देशों की टेरिटरी को हथिया रहा है,
तो उसको दोस्तों संदेश देना बहुत जरूरी था, जो भारत ने दे दिया और आने वाले समय में और भी मजबूती से उसको सबक सिखाया जाएगा। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं दोस्तों, उनकी शहादत का बदला चाइना को अपने आंसुओं से, अपने खून से चुकाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम उनको खून के आंसू रुलाएंगे, हम भूलेंगे नहीं दोस्तों अपने सैनिकों की शहादत को। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपकी कोई भी सलाह है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।